कल की वीडियो में हमने जेईई 2025 की एक स्ट्रैटेजी की बात की थी। आज की वीडियो में हम थोड़ी बात करेंगे फिजिबिलिटी के बारे में कि आपकी कितनी रैंक आ सकती है, क्या आप लोग रियलिस्टिकली आईआईटी पहुंच सकते हो स्टार्टिंग इवन टुडे, मतलब 11th में जो बच्चे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, या अभी तक आपने जितना भी किया है उसके बेसिस पे क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है, होगा तो किस रैंक पर होगा, उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया आप स्टूडेंट्स ने, धन्यवाद। जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, नहीं है सब्सक्राइब तो नोटिफाई वगैरह ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब वगैरह। तो आज हम दो तरह के लोगों से बात करेंगे, ठीक है। पहले तो वो स्टूडेंट्स जिनकी 11th बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक 11th में कुछ किया खास नहीं है, या तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, या फिर आप कोचिंग नहीं जाते थे, या आपको पता ही नहीं था, वॉट एवर द रीजन इज, आपने अभी तक कुछ किया नहीं वर्सेस जिन्होंने अब तक कुछ किया है, ठीक है। दोनों की क्या कितनी रैंक आ सकती है इसकी हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक चीज जो आपको समझनी होगी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि आप अभी भी अपना जेईई सिलेक्शन करा सकते हो, आप अभी भी आईआईटी में जा सकते हो, ये वाला बच्चा भी जा सकता है, ठीक है, और बहुत ही सरलता से जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई गिर पड़ के लक का इस्तेमाल करके पहुंचोगे, नहीं। आप इवन अगर नॉर्मल तरीके से भी चले, जो जेईई के लिए रिक्वायर्ड मेहनत होती है उतनी अगर आपने कर ली, आप आराम से आईआईटी पहुंच सकते हैं, ठीक है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। लेकिन अब कितनी रैंक आएगी उसकी अगर हम डिस्कशन करना चाहें, तो ये वाला जो बच्चा है ना, जिसकी 11th अभी तक ठीक चल रही है, तो पहले तो मुझे कमेंट से बताओ कि आपकी 11th अब तक कैसी चल रही है, कितना क्या कर लिया है, क्या कॉन्फिडेंट हो रही हो, थोड़ा इसके बारे में मुझे बता दीजिए कमेंट्स में। मुझे भी पता रहता है मेरी ऑडियंस कैसे क्या है, ओके। तो जिनकी 11th अभी तक ठीक चल रही थी, लेट्स से 80 to 90% चीजें आपको आ रही हैं, ठीक है, आप 80 to 90% चीजें समझ चुके हो, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग वेल इन 11th। आप लोग लिटरली AIR1 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो, लोग पता है अपने आप को ना जज बेसिस पे कर लेते हैं कि मतलब आप इमोशनली मत सोचो, आप लॉजिकली सोचो। AIR1 कैसे आएगी? आप अगर एडवांस के पेपर में 80 से 90% लेके आ गए, आपकी AIR1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा तो रूल नहीं है ना कि भाई तुम नहीं ला सकते हो, तुम्हारे ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या कि अच्छा ये वाला बच्चा तो नहीं ला सकता जेईई एडवांस में 80% 85%, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। जो भी बच्चा लिया आएगा ये, उसकी रैंक आ जाएगी। ऐसा कोई चल नहीं रहा है सिस्टम की जो बच्चा पहले ये वाला एग्जाम निकाल चुका है उसको ही रैंक 1 मिलेगी, या जिस बच्चे के 11th में इतने मार्क्स आ रहे हैं उसको ही रैंक 1 मिलेगी, ऐसा कोई थोड़ी है। आप अगर इतने नंबर ले आए तो आपकी बन जाएगी यार 1 2 3 4 जितने आपको चाहिए, राइट। तो हमारा एक एम होना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, राइट, हमारा एम ये होना चाहिए। तो पहली बात तो ये समझिए कि आपकी 12th अभी पूरी बची हुई है, तो ये जो 80-90 है इसमें से ऑलमोस्ट 60% तो अभी आप पहुंचे ही नहीं वहां तक। 60% नंबर 12th के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आते हैं, क्वेश्चन 60% क्वेश्चन 12th के सिलेबस से आते हैं, तो वो तो अभी तक आप पहुंचे ही नहीं हो, वो तो अभी डिटरमाइन होना ही बचा है। तो अगर आप 12th में बहुत मेहनत करते हैं, 60 में से 60 चलो आपके आगे, और 11th का चलो 40% में से आपने लेट से 30% भी कर लिया, आपने 11th का 75% भी कवर कर लिया ढंग से, इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, या इवन इस बच्चे की भी, आपने अगर 11th 75% भी कर ली, तो 40 का 75% कितना होता है? 30% प्लस 30%, ये लो आगे 90% आ गई AIR1। तो आपको कौन सी ऐसी ताकत है जो रोक रही है कि भाई हमारी नहीं आ सकती? मुझे एक तो ये समझाओ। अगर आप अपने आप को रोक रहे हो ना, आप खुद ही अपने आप को रोक रहे हो, बोल रहे होगे ए भाई फेंक रहा है, हाँ तो ठीक है मत लाओ, तुम नहीं, तुम डिजर्व, तुम सोचते ही नहीं कि तुम ला सकते हो ना, ऐसे तुम्हारी आने भी नहीं वाली है। आधे लोग ना खुद मेंटली लिमिटेड होते हैं, उनको लगता है कि हम तो ये चीज कभी कर ही नहीं सकते, नहीं कर, तुम्हारे दिमाग में नहीं है भाई तो नहीं कर सकते तुम, सिंपल सी बात है। बट इफ यू एक्चुअली बिलीव कि यस यू कैन रीच देयर, तो मैंने बता दिया यार 80-90% आ गए, आगे AIR1 कौन रोक रहा है भाई? बताओ, कहीं लिखा हुआ है क्या कि तुम नहीं ला सकते हो? तुमने खुद के दिमाग में लिखा हुआ है कि नहीं हम तो नहीं ला सकते, बाकी और कोई किसी ने नहीं कहा हुआ है कि तुम नहीं ला। मैं कह रहा हूँ यार, मुझे विश्वास है आप लोगों में, मुझे पता है यार भाई आएगी तुम्हारी रैंक, मतलब आ सकती है, आएगी, सबकी तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, बट आ सकती है। देख लो, मैंने तुम्हारे सामने बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम रिवीजन नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारे 60 की जगह 30 आएंगे या 30 की जगह 10 आएंगे, तो 40% लाके तुम शायद ठीक ठाक जगह ही कहीं जाओगे, और आधे ज्यादातर बच्चे तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो भी एक बात है। लेकिन अगर आप मेहनत करो, कोई आउट ऑफ रीच चीज ये नहीं है, ठीक है, स्पेशली इस बच्चे के लिए। लेकिन अब लेट से मान लेते हैं कि आप इतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, लेट से 11th आपकी अभी तक 0 चल रही है, ठीक है, तो कितना पोर्शन 11th का हम कवर कर सकते हैं? अभी भी 50% बची 11th, 50% हम अभी कवर कर सकते हैं, क्योंकि उतना सिलेबस तो अब कवर होगा ना, हमारे सर लोग अब पढ़ाएंगे। अब मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 12th के अंदर आप जब पढ़ेंगे तब तो आपको समय मिलेगा थोड़ा, उसमें आप 11th थोड़ी रिवाइज करना, थोड़ी बैकलॉग क्लियर करना। अभी 11th के एंड में भी आपको समय मिलेगा, उसमें थोड़ी 11th पढ़ना, 11th बैकलॉग क्लियर करना। मुझे पूरा विश्वास है आप इस 50 को 80% ले जा सकते हो,
कि 80% क्लास 11th हम समझ के जा रहे हैं जेई के दिन, ठीक है। हाँ, कुछ चैप्टर मुझे पता है डिफिकल्ट होता है, कुछ चैप्टर मुझे पता है कि जेई में बहुत हार्ड आते हैं जो नहीं होते बच्चों से, ठीक है, नहीं होते, मेरे को समझ में आता है, कोई बात नहीं। 80% क्वेश्चन 11th क्लास के जो आते हैं जेई के पेपर में काफ़ी डुएबल होते हैं यार, काफ़ी डुएबल होते हैं, ठीक है। और 12th में चलो मान लेते हैं कि यार आपसे 100% चीज़ें नहीं हो पाई, आपने 80% चीज़ें ही करी, आप 80% चीज़ें ही करके जा रहे हो। लेट से 12th में भी कुछ चैप्टर बहुत हार्ड है यार, इंटीग्रेशन वगैरह काफ़ी हार्ड चीज़ें हैं। आपकी केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन वगैरह में बहुत लोगों का दिमाग घूम जाता है, इनऑर्गेनिक में चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आज से शुरू करिए, 80% सिलेबस आप अच्छे से करके जाइए जेई एडवांस के दिन, जो 1.5 साल बाद के भी बाद में, राइट, 1.5 साल बाद, हाँ 1.5 साल के भी बाद में। क्या तब तक आप 80% सिलेबस ठीक ठाक करके नहीं जा सकते? ठीक है, अब लेट से आपने 80% सिलेबस किया और ये आपने इतने अच्छे से नहीं किया, ठीक है यार, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सिली मिस्टेक्स भी हो गई, इतने ब्राइट नहीं है, कोई बात नहीं, आधे नंबर ही है, 40-45% ही है, चलो कोई बात नहीं। क्या आपको पता है इतना नंबर लाने पर आपको आईआईटी मिल जाता है? इतना नंबर आता है आईआईटी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, आपको आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ठीक ठाक कहीं जगह कुछ तो मिल जाएगा। और अगर आप इतना एडवांस में स्कोर कर रहे हैं, यानी आप मेंस में भी अच्छा नंबर लेके आए, मेंस में भी आप 200-250 आसपास लेके आएंगे अगर आप इतना कर रहे हैं, विच इज एटलीस्ट यू विल बी इन अ वेरी गुड एनआईटी, यू विल बी इन अ वेरी गुड एनआईटी और यू विल बी इन अ ठीक ठाक आईआईटी। अगर आपने इतना भी कर लिया जो मैं कह रहा हूँ, आपने अगर आज से शुरू करके 12th के एंड तक 80% चीज़ें भी समझ ली, 80% चीज़ें भी अगर आप समझ लेते हो ना ढंग से, आप एटलीस्ट उसका आधा तो करके आओगे एडवांस में, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस आप लोगों में है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है आप पे। तो कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रीच चीज़ें नहीं है, आप ना अपने दिमाग में खेल खेलते हो, आप अपने आप को पहले अनडिजर्विंग मान लेते हो। पता है, ये मैंने बात नोटिस की है, कई लोग ना खुद को ही पहले रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ये मैंने काफ़ी देखा है। मतलब अभी तो आप लोग स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप थोड़े बड़े होंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, मैंने देखा है यार कई लोग में पोटेंशियल बहुत होते हैं, खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं। वो सोचता है यार ये चीज़ मेरे से थोड़ी हो पाएगी, जबकि उससे हो सकती थी या उसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है या सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसे नहीं किया, गिव अप कर दिया, जबकि वो कर सकता था, उस पर्सन में वो कैपेबिलिटी थी। मैंने आपको क्लियरली बताया कि आप इतना स्कोर करोगे, आपको इंडिया रैंक 1 लाने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, वो आपने बस दिमाग में एक धारणा बना रखी है कि अरे यार मेरी थोड़ी रैंक आएगी, मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ। भाई कोई पर्सन अपने आप को, कोई पर्सन स्पेशल नहीं होता है, वो स्पेशल बनते हैं। कोई पर्सन जो अच्छी रैंक ला, भाई मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी ना जब जेईई में 2017 में, और उस समय पेपर का लेवल, पेपर का टोटल क्वेश्चन सब कुछ बहुत अलग होता था, अभी तो आसान हो गया है काफ़ी, ठीक है। तो उस समय और विथ फुल मार्क्स जब मेरी रैंक आई थी, तब भाई मुझे नहीं लगता था कि मेरी, मतलब समझ लो मेरी कभी ऑल इंडिया रैंक 1 किसी एग्जाम में नहीं आई थी। हाँ, एक छोटे मोटे एग्जाम में आई होगी, बट टॉप 10, 30, 40 में बिल्कुल आती थी, बट मेरे को नहीं लगता था कि मेरे कभी फुल मार्क्स, मतलब समझ लो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि यस ला सकते हैं, बट इतना नहीं था कि अच्छा, मतलब समझ लो वो एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में लगता है कि हम ला सकते हैं, लेकिन जो वो अचीव होती है उस दिन रियलाइज होता है कि अरे यार ये क्या कर गए, राइट। तो वैसा ही होगा आपके साथ भी शायद, होपफुली, कि आपको लग रहा है कि अरे यार ये मैं थोड़ी कर लूँगा, अरे ये मेरे से थोड़ी हो जाएगा, बट हो जाएगा। बट यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क। मैथ्स मैंने आपको समझाई है, ऑल इंडिया रैंक 1 की भी गणित समझाई है और आईआईटी सिलेक्शन की भी गणित समझाई है ना। तो मेहनत करोगे बिल्कुल पहुंच सकते हो। 0 से शुरू किया है तो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी वगैरह रखनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने बताया है। तो शुरू हो जाओ, थोड़ा विश्वास रखो खुद में, मेहनत करो, ठीक है। ये कोई बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है ये जेईई वगैरह, जेईई से 500 गुना हार्ड चीज़ें एग्जिस्ट करती है दुनिया में जो लोग कर रहे हैं। ये तो जस्ट एक एग्जाम है, राइट। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा परसिवेरेंस की जरूरत है। आप रखेंगे, आप यहाँ पे या यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे, और या फिर इसके बीच में, अब इसके बीच में भी बहुत सारी खाई है, राइट। ऑल इंडिया रैंक 1 लानी जरूरी थोड़ी, 100 भी अच्छी होती है, 1000 भी अच्छी होती है, 5000 भी अच्छी होती है, तो वो आप अपना लेवल पे अच्छा नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी इस वीडियो से, मिली हो तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर देना। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप अभी तक देख रहे हैं, ध्यान से सुनना ये बात कि मेरा जेईई 2025 का कोर्स चलता है, जिसपे 25 अक्टूबर तक, यानी कि कल रात तक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 20,000 का वो कोर्स आता है, लेकिन टिल टुमारो नाइट वो आपको मिलेगा केवल 9,999 का। पूरा आपका जेईई एडवांस 2025 तक चलेगा, उसमें सब कुछ कवर्ड है जेईई का। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें वो कोर्स लेना है, उसको पढ़ लेना है स्टार्टिंग से एंड तक, तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन करना, हर एक लेक्चर करना,
मैंने खुद पर्सनली तीनों सब्जेक्ट उसमें कवर किए हुए हैं। मेनली फ्रॉम अ बैकलॉग पर्सपेक्टिव, तो अगर आपकी बहुत ज्यादा बैकलॉग है या चीज समझ में नहीं आती है तो एक वन शॉट टाइप की चीज मैंने बना के उसमें डाली हुई है। डिटेल लेक्चर्स भी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, सेपरेट है वो मेरे लेक्चर्स, उसमें बैकलॉग वाले उसमें कंटेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल फाइंड विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक कंप्लीट पैकेज है वो, तो मैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो या कोचिंग जाते हो, कोचिंग का समझ में नहीं आता है, उस कोर्स को लेके उसको एक रेफरेंस मटेरियल बना सकते हो और पूरा पढ़ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो कल रात तक वो ऑफर अवेलेबल है, यू कैन गेट इट एट जस्ट 10,000 रुपीज फॉर द एंटायर 2 years, एंटायर 1.5 years, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग ये कुछ 600-700 रुपए पर मंथ पड़ रहा है, विच इज लाइक नथिंग, राइट, 20-30 रुपए पर डे, जो आपका ऑटो का किराया हो जाता होगा शायद जाने वाने का, राइट। सो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल थिंग, यू कैन गेट इट इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हम जब तक पढ़ चुके हैं, एंड आई गारंटी कि अगर आप कोर्स पूरा पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट सच में कर देके क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा और आप यहाँ पे या इसके बीच में कहीं ना कहीं डेफिनेटली आ जाओगे, ठीक है। सो लिंक इज इन द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक, ऑल द बेस्ट।